बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जनरल फैज़ हमीद को मिलिट्री कोर्ट ने 14 साल कैद बामुशक्कत सुनाई है। अच्छा, जब ये फ़ैसला आया तो ये तासुर देने की कोशिश की गई कि फ़ौज ने एक एहतसाब का अमल शुरू कर दिया है और फ़ौज के जो लोग जो हैं वो सियासत में हिस्सा लेते हैं या उनकी कुछ सियासी सरगर्मियाँ हैं तो फ़ौज इस हवाले से बहुत सख्त है और फ़ौज जो है वो अब एहतसाब का अमल अपने इदारे से शुरू कर रही है और कोई भी ऐसे अनासर जो फ़ौज के अंदर हैं तो फ़ौज उनको किसी भी सूरत नहीं छोड़ेगी। अच्छा, ये फ़ैसला इस वक्त आया है जब हालिया एक ISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जिसमें उन्होंने PTI और इमरान खान पे बहुत ज़्यादा इल्ज़ामात लगाए और एक बहुत ज़्यादा एग्रेसिव प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। और उसके जवाब में जब PTI के लोगों ने और इमरान खान ने एक रिबटल दिया, एक रद्द-ए-अमल दिया और सोशल मीडिया पे जो है वो एक रिएक्शन जब मिला तो फ़ौज जो है वो एक बैक फुट पे चली गई और फ़ौज का जो एक इमेज था या जो एक उनकी साख थी वो बहुत मुतासर हुई इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद। और जब ये बात होने लगी कि फ़ौज का तर्जुमान जो है वो इस नवैयत की प्रेस कॉन्फ्रेंस इतने सख्त अल्फाज में एक सियासी प्रेस कॉन्फ्रेंस कैसे कर सकता है, तो अब फ़ौज का जब इमेज डाउन हुआ तो उन्होंने उसी वक्त एक ऐसा फ़ैसला लेके आए जिससे ताकि फ़ौज की कुछ साख बेहतर हो जाए। ये बेसिकली फ़ैसला कोई फैज़ हमीद के ख़िलाफ़ नहीं था, बेसिकली ये एक बयानिए की जंग है। जो फ़ौज बैक फुट पे थी अब वो थोड़ा सा अपनी इमेज बेहतर करने के लिए ये फ़ैसला इस वक्त लाया। अच्छा, जब ये फ़ैसला लाया ताकि वो ये एक तासुर दे सके कि फ़ौज जो है वो अब एहतसाब करती है और एहतसाब करेगी और ऐसे अनासर को जो है वो चुना जाएगा और उनका एहतसाब किया जाएगा। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि जो इल्ज़ामात फैज़ हमीद पर लगाए वो 4 इल्ज़ाम है जिसमें कि उन्होंने पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में हिस्सा लिया या सियासी सरगर्मियाँ की और इसके अलावा अपने इख्तियारात और कौमी वसाइल का नाजायज़ इस्तेमाल किया। फिर जो है वो कौमी जो है वो सीक्रेट एक्ट थे उनको अफ़शा किया और चौथा था कि कुछ लोगों को उन्होंने नुकसान पहुँचाया। अब इनमें से जो 3 इल्ज़ामात हैं वो ये कि जो सियासी सरगर्मियों में हिस्सा लेना या सियासत करना इसको आसान कर लेते हैं, और दूसरा ये कि अपने इख्तियारात और कौमी वसाइल का नाजायज़ इस्तेमाल, और फिर ये कि लोगों को नुकसान पहुँचाना। अब आप देखें कि जो मौजूदा आर्मी चीफ़ है आसिम मुनीर साहब, अब आप अपने दिल पे हाथ रख के बताएं क्या आसिम मुनीर साहब वही नहीं कर रहे जिसकी फैज़ हमीद को सज़ा मिली है? यानी इस बात पे मिली है कि उन्होंने सियासत की या सियासी सरगर्मियों में हिस्सा लिया या पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ की या वो पॉलिटिकली एक्टिव हो गए थे। तो फ़ौज का तो हर सरबरा पॉलिटिकली एक्टिव होता है, फ़ौज का तो हर सरबरा सियासत करता है, बल्कि पूरी फ़ौज ही सियासत करती है। तो आसिम मुनीर को तो कुछ नहीं कहा गया। और अब आपको मैं एक और बात बताऊं कि ये जो इस्तिस्ना लिया गया था, अब आप लोगों को इस्तिस्ना की भी समझ आ रही होगी कि ये फ़ौज ने या आर्मी चीफ़ ने इस्तिस्ना क्यों लिया। क्योंकि उसको पता था कि मैंने सारी ज़िंदगी उस सीट पे नहीं रहना। एक वो इसको बढ़ा सकता है, बढ़ा भी रहा है और बढ़ाएगा भी, लेकिन सारी ज़िंदगी कोई भी शख्स जो है वो अपना एक जिस मुकाम पे होता है वहाँ पे नहीं रहता। ज़िंदगी ऊपर नीचे होती है और पोजीशनें भी बदलती हैं। तो जब उसको पता है कि मैंने जब इस सीट से उतरना है तो जो फैज़ हमीद के साथ हो रहा है वही कल को मेरे साथ होगा, तो इसी वजह से आर्मी चीफ़ ने इस्तिस्ना लिया ताकि मैं जब तक रहूं तो मुझे कुछ ना कहा जाए। अब ये इस्तिस्ना की भी गेम जो है वो लोगों को समझ आ रही होगी। अब दूसरी बात की तरफ आएँ कि अपने इख्तियारात और अपने वसाइल का जो है वो नाजायज़ इस्तेमाल। अब मौजूदा आर्मी चीफ़ अपने इख्तियारात और वसाइल का नाजायज़ इस्तेमाल नहीं कर रहा। अब जो फ़ौज का एक आइनी दायरा है वो तो उससे तो बाहर निकल के वो सियासत करते हैं, यानी अपने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल ही है ना। आप देख रहे हैं तमाम जो पार्लियामेंट है वो हम जानते हैं कि कर्नल चलाता था, शायद आप भी चला रहा हो, और जितनी ये मतलब पाकिस्तान में सब कुछ होता है तो वो हमें पता है फ़ौज ही करती है। और फ़ौज का आईनी इख्तियार तो ये नहीं है कि वो सियासत करे। जब वो हल्फ लेते हैं वो इस बात को हल्फ में कहते हैं कि हम सियासत नहीं करेंगे, लेकिन सारे जो जर्नेल, सारे आर्मी जो चीफ़ के स्टाफ होते हैं, सरबराह होते हैं, वो सारे सियासत करते हैं। तो सवाल ये कि उनको कब जो है वो सज़ा मिलेगी। फिर तीसरा जी, आम लोगों को नुकसान पहुंचाना या आम लोगों का जो है वो उनको किसी भी तरह से विक्टिमाइज़ करना। तो जो पाकिस्तान के तहरीक इंसाफ के लोग हैं वो भी तो आम लोग हैं, बस उनमें इनके नज़दीक उनमें ख़राबी यह है कि वो इमरान खान को सपोर्ट करते हैं। तो वो आम लोग पाकिस्तान के शहरी हैं, पाकिस्तान के टैक्स पेयर हैं, पाकिस्तान के सिटीज़न हैं, तो उन पर जो तशद्दुद किया गया, जो तशद्दुद किया जा रहा है, आप उसकी बड़ी बड़ी मिसालें देख लें। 26 नवंबर देख लें, 9 मई देख लें, फिर उनके मिलिट्री ट्रायल चलाए गए, उनके घरों में घुसा गया, उनकी बिल्डिंग्स को गिराया गया, उनके कारोबार को तबाह किया गया, उनको जबरन लापता किया गया, उनको मिलिट्री ट्रायल के ज़रिए उनको जो है वो पीछे डाला गया, गायब किया गया। यानी हम जिस जुर्म का इमेजिन कर सकते हैं वो इन सब लोगों के साथ हुआ। तो क्या ये अपने आम लोगों को नुकसान पहुंचाना ही नहीं है? ये जो मौजूदा आर्मी चीफ़ की ईमा पे हो रहा है ये भी तो डेफिनेटली नुकसान पहुंचाना ही है। तो फैज़ हमीद को इन्हीं जराइम पे वो सज़ा दे रहे हैं, तो ख़ुद वही जुर्म बैठ के कर रहे हैं और उस पर उन्होंने इस्तिस्ना भी लिया हुआ है। तो बात यह कि आप जो लोग रिटायर हो गए हैं उनको विक्टिमाइज़ करना, उनको सज़ा देना, बेशक वो मतलब उन पर जुर्म साबित हुआ है या जो भी है,
وہ تو آسان ہوتا ہے کیونکہ اس ٹائم وہ پاور میں نہیں ہوتے، ان کے جو ہے وہ طاقتور لوگوں سے اس طرح سے تعلقات نہیں رہتے جو پاور میں ہوتے ہیں، تو ان کو تو وکٹمائز کرنا بہت آسان ہے، ان کو آپ 14 کے بجائے 28 سال دے دیں یا جو ہے وہ جتنی مرضی سزا دے دیں۔ سوال یہ ہے کہ جو موجودہ قیادت وہی کام کر رہی ہے، وہی جرائم کر رہی ہے جس پہ فیض حمید کو سزا مل رہی ہے، تو موجودہ قیادت کو کیوں نہیں سزا ملتی؟ موجودہ قیادت کیوں استثنے لے رہی ہے اور اپنی مدت ملازمت میں توسیع لے رہی ہے؟ تو یہ محض ایک لوگوں کو جو عام عوام ہے ان کی توہین ہے کہ آپ اپنی مطلب ان لوگوں کو لا کے سامنے اپنی ساکھ بہتر کرو اور خود وہی جرم کرو جس جرم پہ دوسروں کو سزا دو۔ تو آپ کب تک یہ چیزیں انجوائے کر لو گے یا آپ کب تک یہ سب کچھ کر لو گے؟ کیونکہ ایک دن آپ نے بھی یہاں سے اترنا ہے، جانا ہے، اور پھر جو ہے وہ وقت تو ایک جیسا نہیں رہتا، وقت ہمیشہ گزر جاتا ہے، کل کو آپ جو ہے وہ فیض حمید کی جگہ پہ ہوگے۔ تو اگر آپ ابھی پاور میں ہو، طاقت میں ہو، آپ کے پاس پورا پاکستان آپ کی مٹھی میں ہے، تو آپ تو جس طرح سے چاہتے ہو لوگوں کو ذلیل کر دیتے ہو، لوگوں کو مار دیتے ہو، گرا دیتے ہو، تباہ کر دیتے ہو، تو کل کو آپ نے بھی سائڈ پر ہونا ہے، پاور سے اترنا ہے، تو پھر آپ کیا کریں گے؟ تو یہ بات ہے سوچنے کی۔ اگر ابھی بھی آپ اس بات پہ غور کریں کہ جس بات پہ آپ فیض حمید کو سزا دے رہے ہو یا آپ نے سزا دی ہے، وہی سارے جرم آپ خود بھی کر رہے ہو۔ آپ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ آپ نیچے کمنٹ میں بتا سکتے ہیں۔